एक सुदखोर था जो सुद का कारोबार करता था, लेकिन कब तक एक ना एक दिन तो अल्लाह का अजाब उस पर आना ही था। सुदखोर पर अल्लाह का अजाब किस तरीके से आता है और फिर क्या क्या होता है इस दुनिया में, आइए जानते हैं पूरी कहानी। वीडियो में बने रहिए। यह कहानी एक सूदखोर व्यापारी की है जिसका नाम था अब्दुल कदीर। वह हमेशा लोगों को उधार देता था, लेकिन उस पर बहुत भारी सूद वसूल करता था। उसका मानना था कि अगर वह सूद के बिना उधार देगा तो उसका कारोबार नहीं चलेगा। वह जितना अधिक सूद लेता उतना ही अधिक लालच करता गया। उसके पास सब कुछ था, बड़े बड़े मकान, शानदार गाड़ियां, जमीन और बहुत सारा पैसा, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था। उसकी खुशी सूद पर निर्भर थी। वह जानता था कि सूद इस्लाम में हराम है, लेकिन उसका दिल सूद लेने से नहीं रुकता था। अब्दुल कदीर का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता गया, लेकिन उसकी आत्म शांति कम होती गई। उसने अपनी जिंदगी को सूद पर टिका दिया था और वह अपनी संपत्ति में दुनियावी सफलता महसूस कर रहा था। लेकिन उसे यह कभी नहीं समझ आया कि सूद का कारोबार अल्लाह के गुस्से का कारण बन सकता है और उसकी इस गलत आदत का एक दिन सजा जरूर आएगी। गांव में एक नेक और ईमानदार आदमी था जिसका नाम करीम साहब था। वह जानता था कि सूदखोरी इस्लाम में हराम है और इसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं। एक दिन करीम साहब ने अब्दुल कदीर से कहा, अब्दुल कदीर, तुम्हारे कारोबार में कोई गलती नहीं, लेकिन सूद लेने से तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। अल्लाह सूदखोरी को सजा देता है, तुम जल्दी ही इसका एहसास करोगे। लेकिन अब्दुल कदीर ने हंसी में कहा, करीम साहब, आप मुझे समझते नहीं। यह व्यापार है, इसमें सूद बिना सब कुछ अधूरा है। आप गरीब हैं, इसलिए इसे नहीं समझ सकते। मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, सूद इसके बिना नहीं मिल सकता। करीम साहब चुप रहे, लेकिन उनका दिल दुखी था। उन्होंने दुआ की, हे अल्लाह, अब्दुल कदीर को हिदायत दे। कुछ महीने बाद अब्दुल कदीर की जिंदगी में बदलाव आना शुरू हुआ। उसका कारोबार अब घाटे में जा रहा था। उधारी पर दिए गए पैसे सूद के चलते वापस नहीं मिल रहे थे। लोग उससे उधारी लेने से कतराने लगे थे। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति और व्यापार खत्म हो गए। अब्दुल कदीर का पूरा कारोबार सूद के बोझ तले दबकर टूट चुका था। वह सोचने लगा, क्या यह सब मेरे सूदखोरी के कारण हुआ है? उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती गई। एक दिन उसने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा और उसे करीम साहब की बातें याद आईं। वह जान चुका था कि सूद ने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था और अब उसे अल्लाह के अजाब का सामना करना पड़ा था। अब्दुल कदीर ने अब अपने गुनाहों का एहसास किया और उसने दिल से तौबा की। उसने अल्लाह से माफी मांगी और कहा, हे अल्लाह, मैंने सूद के कारोबार से जो गुनाह किए हैं उनसे मैं तौबा करता हूं। अब मैं तुझसे मदद मांगता हूं और वादा करता हूं कि मैं कभी सूद का कारोबार नहीं करूंगा। अब्दुल कदीर ने अपनी सारी उधारी को बिना सूद के वापस किया और अपने कारोबार को ईमानदारी से चलाना शुरू किया। वह अब दूसरों को सूद से बचने की सलाह देने लगा और अपनी जिंदगी को अल्लाह के आदेशों के अनुसार जीने की कोशिश करता था। अब्दुल कदीर को महसूस हुआ कि सूदखोरी ने उसे बर्बाद किया था, लेकिन अल्लाह की माफी ने उसे एक नया रास्ता दिखाया। समय के साथ अब्दुल कदीर की जिंदगी में बदलाव आया। उसने अपना कारोबार ईमानदारी से किया और अल्लाह के रास्ते पर चलने की कोशिश की। उसकी जिंदगी अब शांति और संतुष्टि से भर गई थी। अब वह करीम साहब के पास जाकर कहता, करीम साहब, आपकी बातों ने मुझे सच्चाई का एहसास दिलाया। अब मैं अल्लाह के रास्ते पर चलता हूं और सूद से बचने की पूरी कोशिश करता हूं। करीम साहब ने उसकी तौबा को स्वीकार किया और कहा, अब्दुल कदीर, तुमने सच्ची तौबा की है। अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा अगर तुम सच्चे दिल से उसकी राह पर चलोगे। सूदखोरी इस्लाम में हराम है और इसके कारण इंसान को इस दुनिया और आखिरत में बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। सूद का कारोबार करने वाला इंसान एक दिन अल्लाह के अजाब का शिकार बनता है। तौबा करने से अल्लाह इंसान को माफ करता है और उसकी जिंदगी में सुधार लाता है। हमें अपनी जिंदगी को ईमानदारी से और अल्लाह के रास्ते पर चलकर जीना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का इस्लामिक वीडियो बनाने के लिए हमारी हौसला बढ़े